स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महाराजगंज से बड़ी खबर आ रही है। चोरी के आरोप में बच्चे को दी तालिबानी सजा। गेहूं चुराने के आरोप में बच्चे को पेड़ से बांधकर पीटा। दोनों हाथ पेड़ से बांधकर की बच्चे की पिटाई। पुलिस की मौजूदगी में बच्चे के ऊपर किया अत्याचार। मौके पर भीड़ भी बनी रही तमाशबीन। माफीनामा लिखवाने के बाद बच्चों को छोड़ा गया और वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई नौतनवा पुलिस। महाराजगंज का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अमानवीय चेहरा सामने आया है। एक बच्चे को पेड़ से बांधकर, उसके दोनों हाथ बांधकर उसकी जमकर पिटाई की गई है। चोरी का आरोप है और आपको बता दें पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों हाथ पेड़ से बांधकर बच्चे की पिटाई की गई है। पुलिस की मौजूदगी में बच्चे के ऊपर अत्याचार हुआ है। बड़ी खबर है, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। ये महाराजगंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद नौतनवा पुलिस हरकत में आई है। चोरी के आरोप में बच्चे को तालिबानी सजा दी गई है। मौके पर भीड़ भी तमाशबीन बनी रही। माफीनामा लिखवाने के बाद बच्चों को छोड़ा गया। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में नौतनवा पुलिस आई है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये सब कुछ हुआ, अहम बात यह है, ये सब कुछ हुआ पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस की मौजूदगी में बच्चे के ऊपर अत्याचार होता रहा। एक बच्चे के ऊपर आरोप है चोरी का, गेहूं चुराने का आरोप है और उसके दोनों हाथ पेड़ से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की गई है। फिलहाल जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उसके बाद नौतनवा पुलिस हरकत में आई। जानकारी हमको जो है सुबह जो है पेपर के माध्यम से मिली है कि इस प्रकार की घटना मंडी के अंदर घटी है। तो मेरे द्वारा उसका संज्ञान किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले सीओ साहब और एसओ साहब लोग आके जांच करके जा रहे हैं। जो तथ्य आएगा वो आपको अवगत कराया। मंडी में मेरे गांव के लोग आके काम करते हैं, गरीब तबके के लोग हैं। तो उसी में एक लड़के को कल चोरी के इल्ज़ाम में शायद मंडी समिति के लोग जो है बुरी तरह बांध के मारे पीटे हैं। हमको सूचना दिए थे तो हम मौके पर पहुंचे तो उस समय तो ऑफिस में बैठाए थे। उसके बाद किसी तरह छुड़ाऊ को यहाँ से लेके गए। उसके लिए पेपर में पेपरबाजी भी हुआ है। उसके वजह से जानकारी हुआ तो पुलिस प्रशासन में देने जा रहे हैं, हम लोग देने जा रहे हैं। उसके जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई हो। अगर ऐसी कोई घटना हुई है मैं इसका संज्ञान लूँगी और जिन्होंने इस कृत्य को किया है वो वास्तव में दंड के भागी हैं और उनको दंडित भी किया जाएगा। अगर ऐसी कोई घटना। और खबर फर्रुखाबाद से है जहां पर दबंगों का कहर देखने को मिला है। चोरी के शक में दबंगों ने पिटाई की है। दबंगों ने युवकों को मुर्गा बनाकर पीटा है। मुर्गा बनाकर पीटने का वीडियो बनाया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर किया गया वायरल। जिले में दबंगों पर लगाम नहीं लगा पा रही है पुलिस। थाना राजेपुर क्षेत्र के सलेमपुर गांव का यह मामला है। न्यूज़ वन इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर फर्रुखाबाद में दबंगों का कहर देखने को मिला है। चोरी के शक में दबंगों ने जमकर पिटाई की है। मुर्गा बनाकर पीटने का वीडियो बनाया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। न्यूज़ वन इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं फर्रुखाबाद की। और वहीं बागपत से एक खबर आ रही है। युवक का पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। भीड़ ने युवक की लात घूंसों से जमकर पिटाई की है। तमंचा दिखाकर धमकी देने के आरोप में पिटाई की गई है। सक्षम नाम के युवक को भीड़ ने जमकर पीटा है। जिले के दोघट थाना क्षेत्र का यह मामला है। बागपत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक युवक का वीडियो बनाया गया है, वायरल किया गया है। पिटाई का ये वीडियो है। भीड़ ने युवक की लात घूंसों से जमकर पिटाई की है। तमंचा दिखाकर धमकी देने के आरोप में पिटाई की गई है। सक्षम नाम के युवक को भीड़ ने जमकर पीटा है। जिले के दोघट थाना क्षेत्र का ये मामला है। बागपत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक युवक की जमकर पिटाई की गई है और उसका वीडियो बनाया गया है। तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। बागपत की तस्वीरें हैं।
गोरखपुर की तस्वीर आपको दिखाएंगे। गालीबाज लेखपाल का वीडियो वायरल हुआ है। चौरी चौरा में लेखपाल राजकुमार के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। मामले में एसडीएम अनुपम मिश्रा ने जारी किया नोटिस। लेखपाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 2 दिन में जवाब न मिलने पर होगी निलंबन की कार्रवाई। तो ये तस्वीरें गोरखपुर की हम आपको दिखा रहे हैं। गाली जो है कि आपको हमें सरकारी जमीन, आप सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी जमीन रोक लोगे? हम नहीं रोक पाएंगे, आप रोकेंगे उसको। बागपत से एक बड़ी खबर आ रही है। 1 करोड़ के गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। अंतर्राज्यीय गिरोह के तस्कर से 200 किलो गांजा बरामद हुआ है। नमक की आड़ में छिपाकर गांजा ला रहे थे 2 तस्कर। मध्य प्रदेश से दिल्ली में होने थी गांजे की खेप की सप्लाई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। थाना सिंघवाली आहिर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं तस्कर। तो बागपत से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 1 करोड़ के गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा रूटीन चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान उसे सूचना मिली कि एक मेटाडोर जिसमें संदिग्ध रूप से कुछ सामान जा रहा है नमक के कट्टों के बीच में। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने अपनी चेकिंग को बढ़ाया और डोरा चौकी के पास एक मेटाडोर जिसका रजिस्ट्रेशन एमपी से है, मध्य प्रदेश से है, उसे रोका गया। उसमें तलाशी के दौरान नमक के कट्टों के बीच में गांजा बरामद हुआ है। लगभग 200 किलो गांजा बरामद हुआ है। और जौनपुर में अवैध कब्जा और अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन ने सख्त रवैया अपना लिया है। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने करीब 1600 से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजकर उनसे सार्वजनिक उपयोगिता की जमीन पर निर्माण करने का कारण पूछा है। इसमें झील, पार्क और ग्रीनलैंड की जमीन शामिल है। इतने बड़े पैमाने पर नोटिस भेजे जाने के कारण भू स्वामियों में हड़कंप मच गया है। वहीं इस मामले में डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि जौनपुर मास्टर प्लान के हिसाब से उन जमीनों को चिन्हित किया गया है। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि जब मौके पर इसकी छानबीन की गई तो ये पता चला कि इस जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण और कब्जा किया गया है। देखिए, हमारा जो मास्टर प्लान था जौनपुर का, उसको हम लोगों ने जब एनालिसिस किया तो ये पाया गया कि बहुत सारे लोगों ने जो सार्वजनिक उपयोगिता की ज़मीन थी, जो पार्क के लिए सुरक्षित थी, झील के लिए सुरक्षित थी और कई अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए था, उस पर अवैध कब्जा बहुत सालों में कर लिया गया और लगातार अतिक्रमण पिछले समय पे हुए थे। तो उसको देखते हुए और कई शिकायतें भी हमारे पास आई थी, तो हम लोगों ने एक पूरी टीम बनाई और मास्टर प्लान के हिसाब से जब उसको निकलवाना शुरू किया तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिले जिन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ। ऐसे सारे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। संख्या 1500 से ज़्यादा है और इन सभी लोगों के विरुद्ध जो भी मामले हैं उसको हम लोग तैयार करके उनको नोटिस जारी कर रहे हैं। देखिए, हम उसी झील पर खड़े हैं जहाँ पर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने संज्ञान में लिया है। हम आपको अपने सहयोग दिखाना चाहेंगे कि देखिए यही झील पर पूरी तरह से जिलाधिकारी संज्ञान लिया है। लगभग 1600 लोगों पर नोटिस की कार्रवाई की गई है और 1 हफ्ते का समय मांगा गया है कि यहाँ पर झील पर बिना नक्शे से कैसे यहाँ पर भवन बने हैं, कितने लोग अपना हॉस्पिटल बनाए हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने यहाँ पर शोरूम बने हैं, कितने यहाँ पर मैरिज हॉल बने हैं। पूरी तरह से झील को नाले में तब्दील कर दिया है भूमाफियाओं ने। जहाँ यहाँ पर कभी झील होती थी, लेकिन आज पूरी तरह से झील को काटने का कार्य भूमाफिया लोग किए हैं, जिसको देखते हुए मनीष कुमार वर्मा ने सभी लोग 16 लोगों को नोटिस दी गई है और उनसे 1 हफ्ते में पूरे कागज़ के साथ पेश होने को कहा है। अगर नहीं पेश करेंगे तो उन पर बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है। लगातार मनीष कुमार वर्मा झील को लेकर, क्योंकि जल संचय को लेकर प्रमुखता से वो गंभीर हैं और ये बीचों बीच शहर में है और यहीं से बगल में रोडवेज है, बगल में जेसीज है, तमाम जगह है। लेकिन यहाँ पर 1600 लोगों को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा नोटिस दी गई है और 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि अगर सही कागजात लेके प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इन अवैध भवनों पर बुलडोजर चलाने का कार्य जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा के द्वारा किया जाएगा। ऐसे में ज़िले में हड़कंप मचा है, भूमाफियाओं में हड़कंप मचा है कि किस तरह से बिना नक्शा का इतना बड़ा भवन तैयार हुआ झील के ऊपर।
जौनपुर से देवेंद्र खरे, न्यूज़ 9। मेरठ से एक बड़ी खबर आ रही है। अवैध हथियार लहराते नजर आए हैं युवक। हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं युवक। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ की ये तस्वीरें हैं। अवैध हथियार लहराते नजर आ रहे हैं युवक। हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं ये युवक। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें देखिए, यहां पर जो लड़के हैं वो किस तरह से अवैध हथियार जो है वो लहरा रहे हैं। और बेमेतरा में किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में किसान अधिकारियों से अपनी परेशानियों के समस्या का समाधान करने की मांग की है। लगातार हो रहे अघोषित बिजली कटौती के विरोध में किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में ग्रामीण बिजली कंपनी के अधिकारियों को लालटेन भेंट कर परेशानियों से अवगत कराएंगे। किसान नेता के अनुसार बार बार गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन कुंभकर्णीय नींद से नहीं जागा है। अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान है। तिवारी जी के यहाँ से संपर्क हुआ, योगेश तिवारी जी के यहाँ से इन लोग तिवारी जी के यहाँ से संपर्क हुआ, योगेश तिवारी जी के यहाँ से इन लोग क्या बिजली बिल का जो है अभी जो अघोषित कटौती जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से बोल रहे हैं कि नहीं मिल पा रही है आटा ज्योति वगैरह में और दूसरे जगह पे, तो उसी के विरोध स्वरूप लोग कंडल जो है लोग स्वरूप किए, भेंट किए हैं जी, अलग अलग नाम। अघोषित बिजली कटौती हो रही है। आज किसान परेशान है, जगह जगह विरोध किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार का क्यों नहीं रह रही। आज कहीं भी बिजली काट देते हैं, कभी भी काट देते हैं, कोई घोषणा नहीं होती है। आदमी कोई अगर रोपा लगाना है, किसी को कुछ करना है, बिजली पंप नहीं चल रहा। अटल ज्योति में तो एक घंटा लाइट नहीं होती है। स्थिति ग्रामीण अंचलों में बड़ी बुरी स्थिति है। आज छत्तीसगढ़ में सरप्लस बिजली है, उसके बावजूद छत्तीसगढ़ के लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। खास करके बेमेतरा जिला में इतनी ज्यादा कटौती है तो सभी जगह बुरा हाल है। आज हम मांग कर रहे हैं, कंडील दिए हैं, इनको एक लालटेन दिए हैं। ऐसी सरकार अगर बिजली नहीं दे पा रही है, जो खुद एक लालटेन उपयोग करे, तब पता चले किसानों का दूर दर्द समझ। चलिए बढ़ते आगे। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर स्थित अंग्रेजी शराब से वायरल एक वीडियो ने सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल यहां के कर्मचारी की ओर से शराब की बोतलों में पानी मिलाता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी इन पानी मिलाए हुए शराब को ग्राहकों को बेचते भी हैं। वीडियो वायरल होने के बाद शराब के शौकीनों ने आपत्ति भी जताई है। मामले में जिला आबकारी अधिकारी AR सिदार ने कहा है कि कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, साथ ही जांच भी कराई जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कर्मचारी पानी मिलाने के बाद उक्त बोतलों को सील बंद कैसे करते हैं, उस पर रैपर कैसे लगाते हैं। और दंतेवाड़ा DRG और भैरमगढ़ क्षेत्र समिति के माओवादियों के बीच ढोलकल और पेड़ापाल PS फरसपाल के जंगलों और पहाड़ी इलाकों में गोलीबारी हुई है। इस दौरान 3 माओवादी ढेर किए गए हैं, साथ ही 3 देसी हथियार बरामद किए गए हैं। 5 पिट्ठू, 3 किलो IED बरामद हुआ है। दिग्गजों ने अपनी राय रखी। मेरठ में हुए इस महाधिवेशन में जानी मानी हस्तियों ने राजनीतिक, सामाजिक और कोरोना काल में अपने अनुभवों को साझा किया। उद्घाटन सत्र में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अतुल गर्ग और मेरठ की मेयर सुनीता वर्मा ने सभी मुद्दों पर न्यूज़ 1 इंडिया के सवालों का जवाब दिया। न्यूज़ 1 इंडिया के मेरठ बागपत महाधिवेशन के मंच पर कई दिग्गज इकट्ठा हुए। अपने सामाजिक सरोकारों को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया हमेशा से ही आम जनता की आवाज उठाता रहा है। इसी जज्बे को लेकर क्रांतिकारियों के शहर मेरठ में महाधिवेशन की शुरुआत हुई। उद्घाटन सत्र में कई मेहमान जुटे। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री अतुल गर्ग ने दीप प्रज्वलित कर सत्र की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी तैयारी कर ली है। साथ ही बच्चों पर कोरोना की तीसरी लहर के असर को देखते हुए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। 528 से ज्यादा, मैं आपको बता देता हूँ जी, ऑक्सीजन प्लांट केवल सरकारी व्यवस्था में लगी, केवल सरकारी। और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने लगाए हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स लगाए हैं वो अलग है। इसका मतलब ये है कि अब की बार ऑक्सीजन की तो कोई समस्या होने वाली है नहीं, भगवान ना करे जरूरत पड़े।
पीकू के अंदर कई हजार बेड बच्चों के लिए तैयार कर दिए गए हैं और उसके अंदर यह भी व्यवस्था है कि यदि बच्चा बीमार पड़ता है तो वह अकेला नहीं रह सकता, उसकी मां उसके साथ रह सके। महाधिवेशन के उद्घाटन के मौके पर मेरठ की महापौर सुनीता वर्मा ने नगर निगम की उपलब्धियों का जिक्र किया। महापौर ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के समय मेरठ के नगर निगम ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। बहुत बहुत आभार आपका, आपके सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा दिक्कत में था दूसरी लहर में अपना देश जो, लेकिन उसको हर विभाग ने अपने अपने तरीके से उसको हैंडल किया। हमने अपने नगर निगम से इतनी सारी जितनी से ज़्यादा सुविधाएं हो सकती थी वो हमने अपने निगम से प्रोवाइड कराई। सफाई पे हमने विशेष ध्यान रखा, कूड़ा घरों घरों से उठवाना शुरू किया, सैनिटाइजर्स हर वार्ड में करवाना शुरू किया। तो कोरोना से हमने लड़ने के लिए जो जितने हो सकता था वो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मेरठ बागपत महाधिवेशन के लिए न्यूज वन इंडिया की पूरी टीम पिछले कई दिनों से जी जान से जुटी हुई थी। उद्घाटन सत्र के अवसर पर न्यूज वन इंडिया के एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा ने कहा कि जिस तरह से मेरठ से आजादी के क्रांति की शुरुआत हुई थी, उसी तरह न्यूज वन इंडिया की सामाजिक सरोकारों को लेकर क्रांति जारी रहेगी। बैठे बैठे दिमाग में आइडिया आया और शुरुआत हो गई कि भाई एक चैनल स्टार्ट करते हैं और एक ऐसा चैनल स्टार्ट करते हैं कि जिसकी जो डोर है वो किसी बहुत बड़े कारोबारी के हाथ में ना हो, ग्राउंड से जुड़े पत्रकार रहें और जो भी पत्रकार हम लोगों से जुड़े उनको भी ये कभी फील ना हो कि भाई वो किसी बहुत बड़े कारोबारी के अंडर में काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही रही कि जो भी लोग चैनल में जुड़े हैं उनकी समस्या हम लोग समझें, क्योंकि हम लोग खुद नौकरी पेशा लोग रहे हैं। मैं सिपाही से लेके मुख्यमंत्री कार्यालय तक की रिपोर्टिंग की है। जो हमारा ये चैनल है जिसका जो अभी हमारा बेबी है, ये एक दिन इतना बड़ा हो कि सभी को इस पर गर्व हो और ख़ास तौर पर जो मेरे साथ पत्रकार साथी जुड़े हैं उनकी जो उम्मीदें हैं इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं वो उम्मीदें हम पूरी कर सकें, ये हमारी कोशिश रहती है। इस मौके पर न्यूज वन इंडिया के मैनेजिंग एडिटर अरविंद चतुर्वेदी ने कहा कि सपने तभी पूरे होते हैं जब सभी मिलकर काम करते हैं। न्यूज वन इंडिया की ताकत यही है कि हम एक दूसरे को समझते हैं और यही समझ बंद मुट्ठी की तरह ताकत बन चुकी है। सपने तभी पूरे होते हैं जब एक साथ इकट्ठा होकर हम लोग शानदार काम करें और उस काम को करने के लिए हम सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोग की ताकत अभूतपूर्व है और सबसे बड़ी बात जो है इतनी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है। एक शख्स यहाँ पे अभी मंच पे हम लोग के साथ नहीं है, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि वो घर में या कहीं टेलीविजन देख रहे होंगे। हम लोग उनको भी धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि चूंकि वो चाहते हैं कि हमारा नाम न लिया जाए, लेकिन हम लोग धन्यवाद उनको दे देते हैं क्योंकि नहीं तो फिर वो कहेंगे कि आखिर मैं क्यों छूट गया। तो छोड़ेंगे नहीं हम उनको और वो उनको हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि इन सारी चीजों के पीछे की ताकत असली वही है। न्यूज वन इंडिया आम लोगों की आवाज है। देश के हर हिस्से की खबर और खबर को सबसे पहले लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम बखूबी निभाते हैं। मेरठ की धरती से 1857 में क्रांति की शुरुआत हुई थी। जाहिर है इस क्रांति की मशाल बनकर न्यूज वन इंडिया हमेशा उम्मीदों की लौ जलाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। और न्यूज वन इंडिया के महाधिवेशन में मेरठ के विकास और कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई है। कोरोना काल में कैसे मेरठ जिले में संक्रमण को कम करने में सफलता मिली है, साथ ही पुलिस किस तरह से कानून व्यवस्था को और बेहतर बना रही है, इन सब मुद्दों पर मेरठ के आईजी प्रवीण कुमार, कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने महाधिवेशन में खुलकर अपने विचार रखे। न्यूज वन इंडिया के मेरठ बागपत महाधिवेशन के मंच पर मेरठ जोन का प्रशासनिक अमला भी जुटा। होटल गॉडविन में हुए इस महाधिवेशन में विकास और कानून व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल किए गए। मेरठ के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के समय मेरठ में पूरी प्रशासनिक अमला एक होकर सबकी मदद के लिए आगे आया। ऑक्सीजन की सप्लाई मेरठ के अलावा दूसरे जिलों में भी की गई। पिछले कुछ सालों में यहाँ चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी आई हो या इंडस्ट्रीज का जिस तरह डेवलपमेंट आया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़ी है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम चल रहा है। अभी आप देखिए देश में पहली रैपिड रेल जो आ रही है 80 किलोमीटर की, वो भी मोदीपुरम तक जो है इसमें मेरठ और गाजियाबाद जनपद को कवर कर रही है। तो इस प्रकार से अब नए कीर्तिमान दिन ब दिन स्थापित हो रहे हैं प्रदेश के और ये रफ्तार जो है आगे बढ़ती ही जा रही है, ये घट नहीं रही है।
ये रफ्तार लगातार बढ़ रही है। महाधिवेशन में कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। आईजी प्रवीण कुमार ने कहा कि मेरठ की कानून व्यवस्था बेहतर है। उन्होंने युवाओं को लेकर सलाह दी कि जब हम बदलेंगे तो युग भी बदलेगा। तो पुलिस का कार्य है हम जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं जो बीच में इसमें एक ब्रिज का कार्य करना, न सिर्फ जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना बल्कि सरकार के विभिन्न विभागों के बीच में जो क्रिटिकल गैप्स आ जाते हैं, कई योजनाओं को क्रियान्वित करने में जहां एक बुनियादी लगता है कि यहाँ पर एक संबल की जरूरत है, वो एक पुलिस की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और पुलिस आज हर पुलिस का मतलब अब केवल निगेटिव एस्पेक्ट नहीं रह गया है, बहुत सकारात्मक रूप में पुलिस की भूमिका है। युवा पीढ़ी को मुख्य धारा से जोड़ने की भूमिका है। नक्सल क्षेत्र में जो नक्सली बनने जा रहे हैं उनके हृदय परिवर्तन कर उन्हें मुख्य धारा में लाने की चेष्टा है। जो लोग सांप्रदायिकता के शिकार नए बच्चे हो रहे हैं उनको काउंसलिंग करके उन्हें सही दिशा में लाने की है। वहीं मेरठ के एसपी सिटी विनीत भटनागर ने पुलिस के दायित्वों को लेकर कहा कि पुलिस प्रशासन की सख्ती के चलते कानून व्यवस्था पूरी तरह से कंट्रोल में है। लकीली ऐसा रहा, पीछे जो 2 वेव्स आई हैं कोरोना की, इन दोनों वेव्स के दौरान चूंकि लोगों की आवाजाही कम रही, रोड्स पर उनका मूवमेंट कम रहा और काफ़ी चीज़ें रेस्ट्रिक्शंस रही, हम लोगों की पर्सनल लिबर्टी पर रेस्ट्रिक्शन रही, उस वजह से क्राइम का ग्राफ भी कम हुआ और हमको मौका मिला कि हम पूरी तरीके से अपना पोटेंशियल, अपनी एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकें कोविड के दौरान बेहतर सेवा देने के लिए। तो जहाँ तक क्राइम की बात करेंगे तो निश्चित रूप से क्राइम जो है कम रहा है। मेरठ भागवत महाधिवेशन के इस मौके पर कई नामी ग्रामी हस्तियां मौजूद रहीं। लोगों ने सरकारी अमले से जरूरी सवाल भी पूछे और अधिकारियों ने उन्हें प्रशासन की तैयारियों से रूबरू भी कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। किसी के आप फेवरेट होते हैं, किसी का कोई और। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।